हेलो 10th क्लास। आज मैं आपको सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ाऊंगी। पावर शेयरिंग जनरली मतलब होता है कि पावर शेयर की जाए। इस चैप्टर में मेनली दो कंट्रीज के बारे में बातें की गई है, वो है बेल्जियम और श्रीलंका। श्रीलंका हमारा एक आइलैंड कंट्री है, दैट इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। पहले हम बात करेंगे बेल्जियम। बेल्जियम एक कंट्री है और ये कॉन्टिनेंट यूरोप में लाई करता है। बहुत ही छोटा सा कंट्री है, इवन हमारे हरियाणा से भी इसका एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है। हरियाणा इज नॉट द बिगेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री एंड वी आर कंपेयरिंग इट विद हरियाणा, दैट इज मच लेसर इन एरिया देन राजस्थान। और बेल्जियम एक कंट्री है और उसका एरिया हरियाणा से बहुत ज़्यादा छोटा है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन भी हरियाणा की ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बेल्जियम। नाउ व्हाट हैपेंड इन बेल्जियम? Ethnic composition of Belgium in the country was different than in the capital city Brussels. In the country, ethnic composition, what does ethnic composition imply? It means social division. एथनिक कंपोजिशन मेनली जो बेल्जियम था, बेल्जियम में दो तरह की लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रहते थे। वन वाज द डच स्पीकिंग एंड द अदर वन वाज द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। डच स्पीकिंग पीपल लिव्ड इन फ्लैमिश रीजन एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल लिव्ड इन वलोनिया रीजन, whereas there were some Germans who were only 1% of the total population. Dutch were 59%, whereas the French speaking people were only 40%. This situation was totally different in the capital city Brussels. The composition was totally different. In capital city, the Dutch speaking people were 20% and the French speaking people were 80%. There was difference in the composition in both the country as well as the communities, और ये टेंशन दोनों ही कम्युनिटी के बीच में 1950s से लेके 1960s के बीच में हुई। अब हम बात करेंगे दूसरे कंट्री जो कि है श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया के साउदर्न कोस्ट पे लाई करता है और हमारा नेबरिंग कंट्री भी है। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के जस्ट बराबर ही है। और एथनिक कंपोजिशन की अगर बात करें हम श्रीलंका की, तो श्रीलंका में मेनली 2 कम्युनिटीज थी। एक थी सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी और दूसरी थी तमिल स्पीकिंग। सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी की बहुत ही मेजॉरिटी थी, जबकि सिन्हाला तमिल स्पीकर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम थे। सिन्हाला वर 74% एंड तमिल स्पीकर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वो थे श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। अगर बात करें श्रीलंकन तमिल्स की, तो वो वहाँ के नेटिव थे, वहीं के रहने वाले थे, जबकि जो इंडियन तमिल्स थे, जिस टाइम ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे कंट्री को एज अ प्लांटेशन वर्कर, उनको कहाँ पे लेके जाया गया? श्रीलंका में लेकर जाया गया और वो वहीं पे श्रीलंका में ही जाकर रहने लग गए। तो इंडियन तमिल्स थे सिर्फ 5%, जो कि दोनों ही रिलीजन से बिलोंग करते थे, हिंदू एंड मुस्लिम, जबकि जो सिन्हालास की मेजॉरिटी थी उनका रिलीजन था बुद्धिज्म। इसके अलावा श्रीलंका में 7% क्रिश्चियंस थे, जो कि सिन्हाला भी बोलते थे, साथ ही साथ तमिल भी बोलते थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। अब मेजॉरिटिज्म होता क्या है बेटा? श्रीलंका 2 कम्युनिटीज में डिवाइडेड था, एक था सिन्हाला और दूसरा था तमिल स्पीकर, और दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी। मेजॉरिटिज्म वो बिलीफ होता है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है। अब जितने भी राइट्स क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेवर में आ जाते हैं। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिल गई थी और उसके बाद उन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही एडॉप्ट की थी, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जो मेजॉरिटी थी उन्होंने माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी लागू की जो कि माइनॉरिटीज को बिल्कुल भी पसंद आने वाली नहीं थी। उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसके हिसाब से उन्होंने सिन्हाला को ही क्या डिक्लेयर कर दिया?
वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिसेस में जितने भी काम होंगे वहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, सिन्हाला लैंग्वेज को दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट में प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का मतलब होता है किसी एक को ज्यादा प्रेफरेंस देना दूसरे से, तो उन्होंने वहां पे सिन्हालास को ज्यादा प्रेफरेंस दी एज कंपेयर टू तमिल्स। सिन्हाला चाहे कितनी भी यूनिवर्सिटीज में पोजीशन थी या जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दी जा रही थी, वो सिन्हालास को दी जा रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि भाई जो भी राइट्स है उसमें बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाएगा, फोस्टर किया जाएगा, बढ़ावा किसको दिया जाएगा, बुद्धिज्म को ही बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये सब बातें तमिल स्पीकर्स को तो पसंद आने वाली थी ही नहीं, तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उनको ऐसा फील हुआ बेटा दैट दे वर एलिनेटेड फ्रॉम द कंट्री, दे आर एलियन इन द कंट्री। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाई तमिल्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कंट्री। That was just because of all these three decisions taken by the Sri Lankan government. अब बेटा बात करते हैं कि तमिल्स ने प्रोटेस्ट चालू किया और प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या क्या डिमांड की। तमिल्स ने बोला उनको क्या मिलने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जॉब में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एजुकेशन में भी। लेकिन जितने भी राइट्स उन्होंने मांगे हर बार उनको डिनाई कर दिया गया और फाइनली इट क्रिएटेड मोर टेंशन बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज और फाइनली इट लेड टू द सिविल वॉर अमंग बोथ द कम्युनिटीज।